हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। हम मुगल वंश हमारा चल रहा है, जिसमें हम बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी बिल्कुल डिटेल में कर चुके हैं। और अब चल रहा है अकबर। अकबर का हम एक वीडियो कर चुके हैं, जिसमें उसका प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है। आज हम पानीपत का दूसरा युद्ध पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम हेमू के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये मध्यकालीन भारत के एकमात्र हिंदू शासक थे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। और एक व्यवसायी, एक व्यापारी होते हुए वो कैसे एक बादशाह बने थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि एचएससी में हेमू के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और हेमू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हेमू का का जन्म है वो अलवर के एक गांव में 1500 ईस्वी के आसपास हुआ था। भाई इनके जो जन्म है, इनके बारे में फिक्स डेट नहीं पता चलता है। जैसे अकबर, हुमायूं, शेरशाह के बारे में हर डेट फिक्स मिली हुई है, लेकिन इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं मिली हुई है। यहीं कहीं से भाई जानकारी मिली हुई है। कहा जाता है 1500 ईस्वी के पास अलवर के एक गांव है, वहां पर हेमू का जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था पूरणमल। इनके पिता क्या नाम था? पूर्णमल। और भाई ये जाति से वैश्य थे, यानी कि बनिया था। और रेवाड़ी में नमक का व्यवसाय करता था, यानी ये नमक बेचता था। एक व्यापारी था। कौन? हेमू। तो उसके पिता भी व्यापारी थे। तो जो पूरनमल है, इसका जो अफगान शासक थे, द्वितीय अफगान वंश की जिसने नींव रखी थी, शेरशाह सूरी, उनके साथ अच्छे संबंध थे। क्योंकि एक व्यापारी था, जो व्यापारी होते हैं उनके राजाओं के साथ संबंध होते हैं। तो पूरनमल का शेरशाह सूरी से अच्छे संबंध थे। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, कब होती है भाई? 1545 में मृत्यु हो जाती है। तो उसका बेटा इस्लाम शाह गद्दी पर बैठता है। और इस्लाम शाह 1545 से लेकर 1553 तक गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर रहता है। उस टाइम हेमू को इस्लाम शाह अपने दरबार में बुलाते हैं और उसे अपने दरबार में नौकरी देते हैं। किसे? हेमू को। एक व्यापारी था, नमक बेच रहा था, और नमक बेचने से वो अब आ गया दरबार में, जहाँ पर उसे कहा जाता है कि नापतोल विभाग दिया गया था। सॉरी भाई, कौन सा? नापतोल विभाग दिया गया था। नापतोल विभाग किसे दिया गया था? हेमू को। किसने दिया था? इस्लाम शाह ने दिया था। और वो अपनी कुशलता से, क्योंकि वो एक अच्छा व्यवसायी था, अपनी कुशलता से बड़े ऊंचे पदों पर पहुंच गया था। फिर क्या होता है? 1553 ईस्वी में जो इस्लाम शाह है उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर गद्दी पर बैठ जाता है। अगला अफगान शासक बैठता है, वो बैठता है मोहम्मद आदिल शाह। 1553 में ये बैठता है। ये क्या करता है? ये जो इस्लाम शाह है ना, इनके बेटे को मार देता है और खुद गद्दी पर बैठता है। जो आदिल शाह है, ये इस्लाम शाह के साले होते हैं। ये अपने भांजे को मार देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है, और हेमू को अपना वजीर बनाता है, कि अपना प्रधानमंत्री हेमू को बना लेता है। अब देखिए कैसे एक छोटे सा व्यापारी से वो एक वजीर, एक पीएम तक की गद्दी तक पहुंच जाता है। हेमू इतना टैलेंटेड बंदा होता है। आगे देखते हैं। हुमायूं ने दिल्ली पर अधिकार करने पर आदिल शाह चुनार चला जाता है। जो आदिल शाह 1553 में गद्दी पर बैठा, और 1555 में जब हुमायूं सरहिंद का युद्ध जीतता है और अफगानों को हरा देता है, तो दिल्ली की गद्दी हुमायूं को मिल जाती है। तो दिल्ली पर कौन था? आदिल शाह। आदिल शाह वहां से भाग जाता है, क्योंकि बड़ा ही निकम्मा आदमी होता है, भोगविलासी आदमी होता है। और ये वहां से भाग के चुनार में शरण ले लेता है। जो चुनार का किला जो हमने पढ़ा है हुमायूं की वीडियो में भी, शेरशाह सूरी की वीडियो में भी, वहां पर वो चला जाता है। और दिल्ली पर किसका अधिकार हो जाता है भाई? दिल्ली पर हुमायूं का अधिकार हो जाता है। फिर एक ही साल बाद 27 जनवरी को 27 जनवरी 1556 को किसकी मृत्यु हो जाती है भाई? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और 17 दिन बाद 14 फरवरी को किसको भैया राज्याभिषेक करवाया जाता है? अकबर का राज्याभिषेक करवाया जाता है। लेकिन कहाँ करवाया जाता है? कलानौर, गुरदासपुर, पंजाब में करवाया जाता है, दिल्ली में नहीं करवाया जाता। इस वजह से जो अफगानी थे, वो ताक में तो बैठे हुए थे, वो दोबारा से दिल्ली वगैरह पर अधिकार कर लेते हैं। तो हुमायूं के मृत्यु के बाद जो सिकंदर शाह उज़्बेक थे, उन्होंने आगरा पर अधिकार कर लिया। भाई ये एक अफगानी था।
अफ़गानी था भई ये हुमायूँ के मरते ही दिल आगरा पर अधिकार कर लेता है। भई ये वो सिकंदर सूर नहीं है, जिसने हुमायूँ के साथ युद्ध किया था, ये अलग है। सिकंदर शाह खां उज़्बेक ये आगरा पर अधिकार कर लेता है, लेकिन दिल्ली को जो मुगल वंश जो मुगल थे, वो दिल्ली को बचा लेते हैं। दिल्ली पर है जो बैरम खाँ थे, वो मुगल एक सरदार थे तारदी बेग, उसे सूबेदार दिल्ली का बना देते हैं। आगरा तो उनके हाथ से चला जाता है मुगलों के हाथ से, लेकिन दिल्ली को अपने पास रखते हैं। दिल्ली में तारदी बेग को बिठा देते हैं और जो अकबर थे वो रहते हैं कलानौर में ही, क्योंकि वो बड़े अल्पायु थे, वो सिर्फ 13 साल 4 महीने के थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। जो कुछ करता धरता था वो सभी बैरम खां, जो भी कुछ करते थे वो बैरम खां ही करते थे। तो बैरम खां दिल्ली पर किसे बिठा देते हैं? तारदी बेग को बिठा देते हैं और आगरा है, आगरा पर किनका अधिकार हो जाता है? अफ़गानों का अधिकार हो जाता है। अब हेमू ने अपने जीवन में 24 युद्ध लड़े थे और 22 युद्ध उन्होंने जीते थे। इतना मतलब कि टैलेंटेड बंदा था, इतना मतलब साहसी आदमी था। उसने जो अपने जीवन में 24 युद्ध लड़े थे और 22 युद्ध उन्होंने जीते थे। ये किसका सेनापति वज़ीर था? ये आदिल शाह का सेनापति था और ये अफ़गान सेना का नेतृत्व करता था। अफ़गान सेना की तरफ से ये युद्ध लड़ता था और जीतता था। क्योंकि ये आदिल शाह ने इसे अपना वज़ीर बनाया हुआ था। वो बड़ा ही भोगविलासी आदमी था। इसने सब कुछ हेमू को सौंप रखा था, वही युद्ध लड़ता था, सब कुछ करता था। हेमू ने पहले आगरा पर अधिकार किया। आगरा पर कौन बैठा हुआ था? भई जो अफ़गान थे ना, इनकी आपस में नहीं बनती थी। अब वो जो आगरा था, उस पर सिकंदर खां उज़्बेक का अधिकार था। वो जो हेमू है, वो आगरा पर आक्रमण करता है, तो ये भाग जाता है। सिकंदर खां उज़्बेक भाग जाता है और आगरा पर कौन अधिकार कर लेता है? हेमू। हेमू का मतलब है आदिल शाह का अधिकार हो जाता है किस पर? आगरा पर। फिर आगरा पर अधिकार करने के बाद हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर कौन था भई अब? तारदी बेग था। तो दिल्ली में जो तुगलकाबाद जो नगर था, उस वहाँ पर 7 अक्टूबर 1556 में हेमू और तारदी बेग के बीच युद्ध होता है। जिस युद्ध में हेमू जीत जाता है और जो तारदी बेग है, वो भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? कलानौर भाग जाता है अकबर के पास। अब क्या होता है हमने पढ़ा है तुगलकाबाद का किसने पढ़ा है? तुगलक वंश में पढ़ा है और तुगलकाबाद किसने बसाया था भई? गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था जो तुगलक वंश के संस्थापक थे। और इसी तुगलकाबाद में 56 कोट दुर्ग भी बनवाया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। मैंने हर वीडियो बनाई हुई है दिल्ली सल्तनत से लेकर अब तक मुगल वंश चल रहा है और बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है। आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और जाकर देख सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पर अब हेमू और तारदी बेग के बीच युद्ध तो होता है, कहाँ होता है? तुगलकाबाद में 7 अक्टूबर 1556 हेमू बहुत मार-काट मचाता है, मुगल सेना को मतलब बुरी तरह से मारता है और तारदी बेग भागने में सफल हो जाता है और ये जाकर कहाँ पहुँचता है? कलानौर अकबर के पास। अब वो ये अकबर से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए और काबुल चले जाना चाहिए क्योंकि हेमू का उस टाइम बहुत ही बड़ा वर्चस्व था क्योंकि ये कोई भी युद्ध नहीं हारता था। ये जहाँ भी आक्रमण करता था, वहाँ के जो शासक होते थे वो भाग खड़े होते थे। बड़ा ही मार-काट मचाता था ये। कौन? हेमू। और हेमू वो उसको तारदी बेग को हराकर दिल्ली पर की गद्दी पर बैठता है और खुद विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 7 अक्टूबर 1556 को। कौन भाई? हेमू। और ये मध्यकालीन भारत के एकमात्र हिंदू शासक थे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आपको पता हो हमने पढ़ा था खिलजी वंश। खिलजी वंश में तो जो कुतुबुद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे, उसने एक हिंदू को मुस्लिम धर्म परिवर्तन करवा के अपना पीएम बनाया था और उसी पीएम ने कुतुब की जो कुतुब खिलजी था उसकी हत्या करके खुद गद्दी पर बैठा था। नसरुद्दीन खुसरो शाह से वो भी एक हिंदू था, लेकिन भई वो धर्म परिवर्तन करके गद्दी पर बैठा था और ये हिंदू रहते हुए गद्दी पर बैठा था। मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। हेमू है वो हिंदू रहते हुए दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू शासक था भई ये। ये सिर्फ़ 1 महीने तक ही शासन कर सकता है किया हुआ था।
जब तारदी बेग कलानौर जाता है, वो सब कुछ बताता है, कहता है कि हमें काबुल भाग जाना चाहिए, तो जो सरदार होते हैं वो तारदी बेग का साथ देते हैं। लेकिन जो बैरम खाँ है वो डटे रहते हैं, वो कहते हैं नहीं, अगर हम काबुल चले गए और काबुल ही आ गया हेमू, तो फिर कहाँ जाएँगे? हमें उनका सामना करना चाहिए। तो 1 महीने बाद ही 5 नवंबर 1556 को दोनों सेनाएँ, इधर से हेमू की सेना, उधर से मुगलों की सेना पानीपत में आकर टकराती है और पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। हेमू और मुगल सेना, इधर से हेमू है वो अपनी सेना का प्रतिनिधित्व करता है और मुगलों की सेना का प्रतिनिधित्व कौन करता है? अभी बैरम खाँ। क्योंकि इस टाइम पर जो अकबर होता है वो बड़ा छोटा होता है, बैरम खाँ होता है, और बैरम खाँ है वो अकबर को बिल्कुल मतलब सुरक्षित जगह पर बैठाकर खुद सेना का नेतृत्व करता है। इस युद्ध में कहा जाता है कि लास्ट तक हेमू जो है उसकी सेना का दबदबा रहता है। वो बड़ा मार-काट मचाता है और ये सोचते हैं कि हमें वापस चला जाना चाहिए बैरम खाँ वगैरह। जैसे ही ये निर्णय लेने वाले होते हैं वापस जाने के लिए, उसी टाइम एक तीर आकर हेमू की आँख में लग जाता है और हेमू अपने जो हाथी पर बैठा हुआ था उससे गिर जाता है। और यही देखते हुए जो हेमू की जो सेना होती है उनके बीच खड़बड़ी मच जाती है कि भाई हमारे जो राजा थे वो गिर चुके हैं, मर चुके हैं। इस वजह से उनमें खलबली मच जाती है। हेमू की जो सेना है वो जीतते जीतते हार जाती है। अब बैरम खाँ हेमू को ले जाकर अकबर के सामने पेश करते हैं कि ये आपका मुजरिम है, आप इसके साथ कुछ जो भी करना है कर सकते हैं। कहा जाता है अकबर ने और बैरम खाँ ने हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया था और उसका जो धड़ था उसे दिल्ली में ले जाकर टाँग दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। अब कहा वो जो अकबर है वो जीत जाता है और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है? अकबर बैठता है। लेकिन ये सिर्फ़ इनकी किस्मत थी कि जिसकी वजह से ये हार गए, लेकिन इनकी सेना बड़ी अच्छी थी, ये हारने अगर वो तीर उनकी आँख में नहीं लगता, तो कौन जीतता? भई हेमू। और कौन बैठता गद्दी पर? हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली की गद्दी पर बैठते। लेकिन दुर्भाग्य से इनकी आँख में तीर लग गया और ये गिर गए, जिसकी वजह से ये हार गए। अब दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं अकबर, और अकबर के किस न ग कौन-सी उपाधि धारण करते हैं? अलाउद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, यानी ये गाजी की उपाधि धारण करते हैं। गाजी का मीनिंग होता है काफ़िरों के लिए घातक, यानी काफ़िर किन्हें कहा जाता था? काफ़िर उन्हें कहा जाता था जो गैर मुस्लिम होते थे, उन्हें काफ़िर कहा जाता था और उनको मार कर गाजी की उपाधि धारण की जाती थी। तो अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले गाजी की उपाधि धारण करते हैं और हेमू को मार देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। हेमू किसका व्यापार करते थे? क्यों तो मसालों का, औज़ारों का, नमक का, इनमें से कोई नहीं। तो हेमू किसका व्यापार करते थे भई? नमक का व्यापार करते थे और इनकी कर्म भूमि कौन-सी थी? भई रेवाड़ी। इसी वजह से ये एचएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हरियाणा में आता है और जो एचएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें हेमू से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हेमू ने सबसे पहले किसके दरबार में नौकरी की? शेरशाह सूरी के, इस्लाम शाह के, आदिल शाह के, सिकंदर खां के। तो हेमू ने सबसे पहले इस्लाम शाह के यहाँ नौकरी की थी। नापतोल विभाग में इन्होंने कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हेमू किसको हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा? सिकंदर खां उज़्बेक, तारदी बेग, बैरम खां हुमायूं। तो जो हेमू है वो जो तुगलकाबाद में युद्ध हुआ था किसके बीच? तारदी बेग और हेमचंद्र के बीच, क्योंकि विक्रमादित्य की उपाधि वो बाद में लेते हैं। कहाँ पर हुआ था? तुगलकाबाद में हुआ था, तारदी बेग और हेमचंद्र के बीच, जिसे हराकर वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इस कहाँ पर? आगरा पर अधिकार करता है। तब किस पर आक्रमण करता है? सिकंदर खां उज़्बेक पर आक्रमण करता है, लेकिन ये सामना नहीं करता, ये भाग जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 7 अक्टूबर 1556 को, 15 अक्टूबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को, 15 नवंबर 1556 को। जो पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, जो इंडियन हिस्ट्री से बहुत इम्पोर्टेंट है, वो 5 नवंबर 1556 को होता है। भई डेट याद रखनी भी ज़रूरी है। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। हेमू और अकबर के बीच। नाम अकबर है लेकिन अकबर ने कुछ नहीं किया था। बैरम खान ने नेतृत्व किया था और उनकी सेना हारते-हारते इत्तेफ़ाक से जीती थी।
ठीक है भाई। और मुगल साम्राज्य का दोबारा से दिल्ली पर अधिकार हो गया था। पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन देखिए, बैरम खान ने, अकबर ने, तारदेबेक में, मुनीम खान ने। तो पानीपत के दूसरे युद्ध में जो मुगल सेना है उसका नेतृत्व बैरम खान ने किया था, क्योंकि अकबर थे वो अल्प आयु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ऑप्शन देखिए, गाजी की, विक्रमादित्य की, बादशाह की, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठते हुए हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। कहा जाता था 1 महीने के छोटे से टाइम में भी उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही अपने आप को आदिल शाह से मुक्त कर लेता है, मतलब उसके अंडर रहना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता था कि मेरे में इतनी पावर है कि मैं आदिल शाह को भी हरा सकता हूँ। और ना ही आदिल शाह ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया, उसे पता था कि हुमायूं मुझे हरा सकता है। और दिल्ली की गद्दी पर वो स्वयं बैठता है एक राजा के हैसियत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने से कौन सी उपाधि धारण की? देखिए, सुल्तान की, गाजी की, हजरत ए आला की, इनमें से कोई नहीं। तो अकबर ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी किन्हें कहा जाता है? जो काफिरों के लिए जो घातक होता है उन्हें गाजी कहा जाता था। और काफिर को किन्हें माना जाता था? जो गैर मुस्लिम होते थे उन्हें काफिर माना जाता था। भई ये मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में मैंने आपने बताया है। पानीपत का दूसरा युद्ध मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया था कि बिल्कुल कैसे क्या हुआ था। जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है वो दिल्ली पर किसको हरा कर बैठते हैं, उसका जो व्यवसाय क्षेत्र क्या था, किसके दरबार में वो सबसे पहले काम करते हैं, और किसके दरबार में वो वजीर थे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।